अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक शीट बना रहे हैं जिसका नाम है अटेंडेंस शीट। ये शीट जो है ये आपकी बुक के पेज नंबर 120 के ऊपर दी गई है। इस शीट के अंदर आप देखें तो कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी अटेंडेंस है जो कि डेली बेसिस पे मार्क होगी। जैसे यहाँ पर 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 है। उस तरीके से ये डेट्स लिखी हुई हैं मुख्तलिफ। और यहाँ पर जो है इनकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। जैसे 1 तारीख को हम अटेंडेंस लगाएंगे तो अगर फर्स्ट स्टूडेंट प्रेजेंट है तो हम इसकी प्रेजेंट मार्क कर देंगे। अगर सेकंड स्टूडेंट भी प्रेजेंट है तो हम इसकी भी प्रेजेंट मार्क कर देंगे। तो जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनकी हम प्रेजेंट मार्क करते जाएंगे और जो स्टूडेंट हमारे पास एब्सेंट होंगे उनकी हम एब्सेंट मार्क कर देंगे। और जो स्टूडेंट हमारे पास लीव पे होंगे उनकी हम लीव भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं प्रेजेंट मार्क कर दी है। अब 2 तारीख को अगले दिन जो है जब हम अटेंडेंस लगाएंगे तो हम यहाँ पर इनकी प्रेजेंट मार्क कर देंगे। और इस तरीके से जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे हम उनकी प्रेजेंट लगाते जाएंगे और जो स्टूडेंट एब्सेंट होंगे उनकी हम एब्सेंट मार्क कर देंगे। और इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट लीव पे है तो हम उसकी लीव मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो पूरे मंथ की जो है वो अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी स्टूडेंट्स की जो है पूरे मंथ की अटेंडेंस मार्क कर दी है और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उनकी एब्सेंट यहाँ पर मार्क कर दी है और जो स्टूडेंट लीव पर हैं उनकी मैंने यहाँ पर लीव जो है वो मार्क कर दी है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इस महीने में हर स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन वो एब्सेंट रहा और उसने कितनी लीव ली। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रेजेंट हम मालूम करेंगे कि ये वाला स्टूडेंट जो है अब्दुर्रहमान है ये इस माह में कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो नंबर ऑफ़ प्रेजेंट मालूम करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका का तो ये होगा कि आप यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ़ प्रेजेंट हैं वो सारे काउंट कर लें, जैसे 1 2 3 4 और इस तरीके से ये काउंट करते जाएं या इन सभी को काउंट कर लें। तो ये 31 हैं, 31 में से सैटरडे और संडे जो है वो आप निकाल दें और इसको मैनुअली काउंट करके आप इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रेजेंट लिख दें। लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हों और हम इनके नंबर ऑफ़ प्रेजेंट इस तरीके से काउंट करने लगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कैसे क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू और यहाँ पर हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे काउंट इफ़ का, काउंट इफ़, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम सेल रेंज देंगे। सेल रेंज क्या होगी, यहाँ पर E7 से AJ7 तक होगी। तो यहाँ पर AI7 तक, तो AI7 तक हम इसको सेल रेंज देंगे और E7 से AI7 तक हम क्या चीज़ मालूम करना चाहते हैं, हम क्या चीज़ काउंट करना चाहते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ प्रेजेंट, P काउंट करना चाहते हैं। तो हम डबल कोटेशन देंगे, P लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ जो प्रेजेंट हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ प्रेजेंट के कितने दिन ये स्टूडेंट प्रेजेंट रहा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम एक्सेल को कह रहे हैं कि काउंट करो इफ़ E7 से AI7 तक क्या चीज़ काउंट करो, नंबर ऑफ़ प्रेजेंट यानी कि P काउंट करो। जहाँ जहाँ पर P है उन सभी को काउंट करो और यहाँ पर हमें बता दो कि ये टोटल P कितने हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसको इंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये एक्सेल हमें ऑटोमेटिकली ये P काउंट करके बता देगा। अब इसी तरीके से अगर हम एब्सेंट काउंट करना चाहें तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर वही सेल रेंज हम दोबारा से देंगे। इसी तरीके से सेल रेंज देने के बाद हम क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा, हम मालूम क्या कर रहे हैं, एब्सेंट मालूम कर रहे हैं तो ए काउंट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे और डबल कोटेशन देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इंटर करेंगे तो एक्सेल हमें काउंट करके बता देगा। अब जैसे ही इस स्टूडेंट की कोई भी एब्सेंटी नहीं है इस पूरे माह में, तो उसने एब्सेंटी क्या बताई जी, 0। अब उसके बाद लीव है, हम लीव मालूम करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट कितने दिन लीव पर रहा, तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे। उसी तरीके से काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसी तरीके से हम सेल रेंज देंगे। सेल रेंज हमारे पास क्या है, E7 से कॉलन AI7, ठीक है, E7 कॉलन AI7। तो ये हमारे पास सेल रेंज है, तो यहाँ पर हम ये सेल रेंज देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, वाओ या कोमा, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, हम लीव मालूम करना चाहते हैं तो एल लिखेंगे और दोबारा से डबल कोटेशन देंगे। ये डबल कोटेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिक डाटा इंटर कर रहे हैं। देखें, याद रखें, जब मैंने कहा था कि आपसे कि अगर हम अल्फ़ाबेटिक डाटा इंटर करेंगे एक्सेल के फार्मूले के अंदर जहाँ पर भी, तो उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे। अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करेंगे, कोई नंबर लिखेंगे, तो उसको हम बगैर कोटेशन मार्क के लिखेंगे, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लीव्स आ जाएंगी। तो अब अगर हम इस सभी स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ़ प्रेजेंट, नंबर ऑफ़ एब्सेंट, नंबर ऑफ़ लीव मालूम करना चाहें, तो हम जैसे इसको ड्रैग करेंगे या यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ़ प्रेजेंट के वो कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं इस माह में, कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, कितने दिन लीव पर रहे हैं, ये सारा हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो उसके नंबर ऑफ़ वो कितनी उसकी परसेंटेज है, उसकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, 100 में से उसकी कितनी परसेंटेज बनती है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक स्टूडेंट जो है उसके जो है वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ मालूम कर लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ मालूम करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका का तो ये है कि आप नंबर ऑफ़ प्रेजेंट, नंबर ऑफ़ एब्सेंट और नंबर ऑफ़ लीव ये तीनों काउंट कर लें और तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ क्या है। या यहाँ पर एक जो मंथ है उसके टोटल कितने डेज़ हैं और उनमें से जो हैं सैटरडे संडे जो छुट्टियां हैं वो निकाल दें, तो बाकी हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ बच जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आप नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ मालूम करना चाहें तो उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप लिखेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रेजेंट वाला सेल का जो है वो रेफरेंस देंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एब्सेंट वाला सेल का रेफरेंस दे देंगे और प्लस उसमें लीव वाला जो है वो सेल का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। और जैसे ही इंटर करेंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आ जाएंगे, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये है। एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फंक्शन क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं काउंटा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं काउंटा के नाम से। तो काउंटा और यहाँ पर काउंटा ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल रेंज देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेल रेंज दे देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यानी E7 से लेके AI7 तक जो है उसमें जो सेल्स हैं उनमें जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको काउंट कर लो, ठीक है। तो वो जहाँ पर भी कुछ लिखा होगा, चाहे वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो एब्सेंट होगा, चाहे वो लीव होगा, उन सभी को काउंट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से भी टोटल नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमने फार्मूला जो क्या अप्लाई किया है इज इक्वल टू काउंटा E7 कॉलन AI7 और इंटर किया तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ आ गया। तो टोटल इतने दिन काम हुआ, ठीक, इतने दिन कॉलेज या स्कूल जो है वो ओपन रहा, ठीक है। उसके बाद जो है हम परसेंटेज की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं। परसेंटेज जो है वो
होगी वो क्या होगी, वो नंबर ऑफ प्रेजेंट बटा टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाई 100 होगी। देखें इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रेजेंट क्या है, सेल रेफरेंस AJ7 है, तो हम यहाँ पर AJ7 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसको हम डिवाइड करेंगे इस सेल के साथ AP7 के साथ, जो कि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। जैसे ये देखिए हमने इसको जैसे ही इंटर किया तो हमारे पास 100% आ गई, क्योंकि इसकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई लीव नहीं है, इसलिए इसकी अटेंडेंस आप देखें 100% है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखें इसमें जैसे हमने इसको ड्रैग किया बाकियों के ऊपर, और यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा सेल का जो साइज़ है वो बढ़ा देते हैं, तो ये इसमें एक एरर आया है। ठीक है, एक एरर की वजह से ये जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। एरर क्या है हम देखते हैं। देखें यहाँ पर जैसे हमने इसको सेल रेफरेंस दिया AP7 का, तो AP7 जो है यहाँ पर AP7 उसने ये वाला जो है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ले लिया। लेकिन अब क्या हुआ जी, अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया इसको फार्मूले को, तो यहाँ पर इसने हमें यहाँ पर भी AP7 ही चाहिए था कि ये वाला जो है, ये वाला सेल जो है AP7, इसका सेल का रेफरेंस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसने नेक्स्ट सेल जो है उससे नीचे वाला जो सेल है उसका रेफरेंस ले लिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो AP9 आ गया, हमें यहाँ पर AP7 चाहिए था, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सेल रेफरेंस हैं AP8 आ गया, AP9 आ गया है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर AP10 आ गया है, तो यहाँ पर सभी पे हमें एक ही सेल का जो है वो रेफरेंस चाहिए। तब इसका ये एक तरीका कार तो ये है कि आप यहाँ पर वैसे ही 23 लिख लें। ठीक है, यहाँ पर हम 23 लिख लेते हैं। ठीक है, AJ7:23 जो कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं। अगर हम इसको इंटर करते हैं और इसको बाकियों के ऊपर ड्रैग करते हैं तो देखें सभी का जो है वो हमारे पास जो है परसेंटेज आ जाएगी। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, लेकिन इसका एक और तरीका कार भी है कि अगर आप सेल रेफरेंस ही देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेल रेफरेंस क्या था, AP7, तो AP7 हम यहाँ पर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैल्यू चेंज ना हो, तो हम उसको कैसे देंगे जी, हमारे पास है ये वाला सेल का रेफरेंस है। ठीक है, हम यहाँ पर ये वाला सेल का रेफरेंस देना चाहते हैं और हम इसको चेंज नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जब हम ड्रैग करें तो ये वाला सेल का रेफरेंस जो है ये चेंज ना हो, तो यहाँ पर हम डॉलर सिंबल अप्लाई कर देंगे। AP से पहले हमने डॉलर लगा दिया और उसके बाद 7 जो है इससे पहले भी हमने डॉलर लगा दिया, डॉलर साइन लगा देंगे। और जैसे ही हम इसके ऊपर इंटर करेंगे, अब देखें इसको अगर हम अप्लाई करते हैं बाकी सेल्स के ऊपर तो ये जो है अब ये हमारे पास बिल्कुल ये देखें ये चेंज नहीं हुआ, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे यहाँ पर रहेगा AP7। अब ये जो सेल रेफरेंस है ये फिक्स है। अब देखें ये AJ9 यहाँ पर चेंज हो रहा है, AJ9 आ गया लेकिन AP7 रहा, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर AJ7 है और यहाँ पर हमारे पास वही सेल रेफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो AJ8 है लेकिन यहाँ पर AP7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो AJ9 है लेकिन यहाँ पर AP7 है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि AJ9 जो है ये वाला जो सेल का रेफरेंस ये फिक्स नहीं है, ये जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, लेकिन AP7 जो है ये फिक्स रहेगा, ये सेल रेफरेंस फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। इंटर करते हैं तो ये हमारे पास सभी जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद हम मालूम करना चाहते हैं फ़ाइन। फ़ाइन क्या है जी, फ़ाइन जुर्माना कह लें आप। ठीक है, हर स्टूडेंट को जो किया जाएगा। तो अब ये जो फ़ाइन होता है ये
लीव के ऊपर नहीं होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, उसने लीव भी सेंड नहीं की और बगैर बताए छुट्टी कर ली, तो उसको हम फ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर एब्सेंट है, तो एब्सेंट वाला जो सेल रेफरेंस है हमारे पास ये वाला है, ये केस 7 है यहाँ पर। तो हम एब्सेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फ़ाइन के साथ। जितना भी हम फ़ाइन देते हैं उसको पर छुट्टी का जो है वो डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए के 7 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हम एक छुट्टी के 10 रुपये जो है वो फ़ाइन डालते हैं। तो ए के 7 मल्टीप्लाई बाई 10, और जैसे हम इंटर करते हैं हमारे पास स्टूडेंट का फ़ाइन आ जाएगा। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें या इसको हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये देखें सभी स्टूडेंट का जो है वो फ़ाइन आ जाएगा कि हर स्टूडेंट का कितना फ़ाइन है। अब जैसे इस स्टूडेंट ने छुट्टी की तो इसको 10 रुपये फ़ाइन हो गए, इसने 3 की तो इसको 30 रुपये फ़ाइन हो गया, 2 एब्सेंट हैं इसकी तो इसको 20 रुपये फ़ाइन हो गया। तो जो स्टूडेंट जितने दिन एब्सेंट रहा उस हिसाब से उसको 10 रुपये के हिसाब से उसको फ़ाइन कर दिया। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर है कि एक दिन में, अब यानी अगर हमने यकम तारीख को अटेंडेंस लगाई है तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, कितने स्टूडेंट लीव पे हैं, ये भी हम लूम कर सकते हैं। सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, काउंट इफ़, और यहाँ पर सेल रेंज देंगे E7 कॉलन E17। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये वाली सेल रेंज होगी, और इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, वो P होगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ प्रेजेंट हम उसके मालूम करना चाहते हैं। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एब्सेंट मालूम करने के लिए यहाँ पर काउंट इफ़ E7 कॉलन E17 कॉमा कोटेशन मार्क A, उसके बाद फिर कोटेशन, और उसके बाद जो है ब्रैकेट हम बंद करके इंटर करेंगे तो हमारे पास उसका जो है नंबर ऑफ़ एब्सेंट आ जाएंगे यहाँ पर कि पहले दिन कितने नंबर स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट हैं। और इसी तरीके से अगर हम लीव मालूम करना चाहें तो हम लीव के लिए भी काउंट इफ़ E7 कॉलन E17 वो या कोमा डबल कोटेशन और उसके बाद L, उसके बाद फिर डबल कोटेशन, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास उसका नंबर ऑफ़ लीव आ जाएंगे। यानी कि पहले दिन कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं और लीव पे हैं वो भी स्टेटस हमारे पास आ जाएगा, और महीने के एंड के ऊपर कितने स्टूडेंट जो स्टूडेंट उसकी कितने वो दिन प्रेजेंट रहा, कितने वो दिन एब्सेंट रहा और कितने दिन वो लीव पर रहा, ये स्टेटस भी हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरीके से हम उसके नंबर ऑफ़ उसकी परसेंटेज भी मालूम कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम उसका फ़ाइन भी मालूम कर लेंगे।